गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चली थी उसके बाद अपनी ऑफलाइन क्लासेस हमने कंटिन्यू की और अब फिर से हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो पिछली क्लास मैंने ली थी स्कूल में उसके अंदर अपन ने क्या किया था, लास्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का हमने पढ़ा था, वो था बोली। ठीक है, चैप्टर 9 हमने पढ़ लिया था और एक चैप्टर और बचा हुआ है आपके, वो है चैप्टर 10 द बुक सेव्ड दैट अर्थ। इस चैप्टर को अपन को पढ़ना है। तो अभी तक की क्लासेस तो अपन ने स्कूल में पढ़ी, इसके बाद की अपन 30 तारीख तक जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई है उसकी वजह से अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जो हमने वहाँ पर पढ़ी थी वैसे के वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे। वही चैप्टर मैं समझाऊंगा, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका कोर्स आपको करना है, क्योंकि बोर्ड ने आपको एडवाइस दी है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 3 मार्च से ही होगी। ठीक है, तो अपनों को कोर्स ख़त्म करना है 30 जनवरी या 5 फरवरी तक। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करेंगे और आप भी पढ़ते रहें। चैप्टर अगला है, इसको अपन क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द बुक सेव्ड दैट अर्थ। आपको आपकी प्रेजेंट भी शो करनी है और प्रेजेंट शो करने के लिए आपको अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। ओके, तो इससे आपकी प्रेजेंट आपके स्कूल रजिस्टर में जाएगी। द बुक सेव्ड दैट अर्थ, एक किताब बचाती है पृथ्वी को। तो इस बुक जो चैप्टर 10 है इसका मतलब क्या है, ये एक ड्रामा है। ठीक है, और ड्रामा कैसा है कि एक किताब बचा लेती है पूरी पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी को कैसे बचाएगी ये किताब, ये हम इसमें देखेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये कुछ नाम है व्यक्तियों के। अब ये व्यक्ति ना हो कि ये क्या है, अपन इनको मान सकते हैं कि एलियन है, किसी अदर प्लेनेट से हमारे पृथ्वी पर आए हुए एलियन। तो अदर प्लेनेट वाले लोग जो एलियन जिसको हम कहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो इस चैप्टर में है। ठीक है, और वो कैसे एक किताब हमारी पृथ्वी को बचा लेती है, ये इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे एक किताब हमारी पृथ्वी को बचाती है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का द बुक सेव्ड दैट अर्थ, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं कि आपने बहुत सारे कार्टून चैनल्स देखे होंगे बचपन में, अभी भी देखते हो। उनमें से कुछ है जैसे कि डोरेमोन हुआ, और भी कई ऐसे कार्टून जिनकी मूवियाँ भी आती है, हैरी पॉटर वगैरह इनकी मूवियाँ भी आती है। तो ये क्या होते हैं, इनमें प्लेनेट से कुछ पार्टिकल्स या प्लेनेट से कुछ व्यक्ति यहाँ पर आते हैं जिनको हम एलियन कहते हैं। मतलब दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पर, हमारा ग्रह क्या है, पृथ्वी हमारा ग्रह है, इस पर किसी अदर प्लेनेट से जो व्यक्ति आते हैं वो कहलाते हैं एलियन। ठीक है, तो उनका हमारे यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब इसमें कुछ लोग हैं जैसे कि हिस्ट्रियन है, हिस्ट्रियन मतलब जो हमें बताएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। फिर ग्रेट एंड माइजिटी थिंक टैंक, ये भी एक नाम ही है। नूडल, ये भी एक नाम है। कैप्टन ओमेगा, ये भी एक नाम है। लेफ्टिनेंट आयोटा, ये भी एक नाम है। और सर्जेंट उप, ये भी एक नाम ही है। ये सभी क्या है, एक एलियन है। ठीक है, ये हिस्ट्रियन है। हिस्ट्रियन का काम क्या है, ये इस बुक में क्या हुआ ये सारी जानकारी हमें देगा कि किस प्रकार एक बुक एक पृथ्वी को बचा लेती है, उसकी पूरी जानकारी हमें देगा। ठीक है, ग्रेट एंड माइजिटी थिंक टैंक। थिंक टैंक एक आप ऐसा मान सकते हो कि जो एलियन है, एलियन का जो राजा होता है उसका नाम यहाँ पे थिंक टैंक दिया है, क्योंकि इसने खुद को अपने आप को राजा घोषित किया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका सर जो है, इसका जो सिर है वो काफ़ी बड़ा है, गुब्बारे टाइप, लाइक अ बलून। तो गुब्बारे टाइप इसका सर है और एक अंडाकार आकृति का ये है, तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। इसलिए इसको यहाँ पर ग्रेट एंड माइजिटी, महान और महाराजा थिंक टैंक के नाम से यहाँ पे इसको संबोधित किया गया है इस ड्रामे के अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और समझने वाली चैप्टर है, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसा ही है कि हमें लगेगा कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर कोई कार्टून हमारे सामने चल रहा है। तो यहाँ होता है क्या है, ये हिस्ट्रियन हमें बता रहा है कि हमारे प्लेनेट पे ये क्या है, हमारे महाराजा हैं और ये इनका अपन मान सकते हैं कि ये इनका मिनिस्टर है।
नूडल नूडल नाम का इनका मिनिस्टर है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो भी बात बोलता है उसको ये थिंक टैंक अपनी बात साबित कर देता है और कहता है कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसा ये नूडल के साथ होता है। और ये क्या करते हैं, ये तीनों जो हैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओम, तीनों जो है ये तीनों नाम ऐसे हैं जैसे अपने साइंस वाइंस में हमने पढ़े हैं, ओमेगा आयोटा ये सब हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन इनका नाम यहाँ पर एज ए एलियन के रूप में दिया हुआ है। और इन तीनों को क्या किया गया है, इन ग्रेट एंड माइजिटी थिंक टैंक द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है कि तुम पृथ्वी पर जाओ और वहाँ पर जीवन कैसा है उसकी जानकारी लो और वहीं पर रहने की कोशिश करो ताकि हम वहाँ पर भी अपना राज कर सकें। इसलिए ये इन तीनों को पृथ्वी पर भेज देता है। अब पृथ्वी पर इन्होंने भेज दिया, तो पृथ्वी पर आने के बाद जैसे ही ये पृथ्वी पर आते हैं, ये पृथ्वी पर आकर क्या होता है इनके साथ, ये एक लाइब्रेरी में जाकर उतर जाते हैं। आपने कार्टून्स के अंदर ऐसी देखी होगी प्लेटें, जो गोल गोल प्लेटें से उतर के आती है, इनमें से एलियन उतरते हैं, नीचे एलियन उतर के आते हैं। तो ऐसी प्लेटों से ये एलियन उतरते हैं और ये कहाँ उतर जाते हैं, एक लाइब्रेरी के अंदर, जो अपनी नॉर्मल लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारी बुक स्टोर करके रखी जाती है रैक्स के अंदर, तो वहाँ पर ये लोग उतर जाते हैं। अब उतरने के बाद ये क्या सोचते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये पहली बार पृथ्वी पर आते हैं और पहली बार ये उस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि ये है क्या। तो ये वहाँ पर आने के बाद जो पहली बार ये देखते हैं कि क्या देखते हैं कि ये लाइब्रेरी में आ चुके, बहुत सारी बुकें इनके सामने जमी हुई है, तो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें है क्या, किस काम की है। तो ये जो थिंक टैंक और नूडल है ये वहीं से, कहाँ से, ये इनके खुद के अपने प्लेनेट से अपनी पृथ्वी पर आए हुए इन तीनों से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो ये कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा खाना जमा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, उन किताबों को, जो अपनी किताबें लाइब्रेरी में जमी हुई होती है, उनको क्या समझते हैं, खाने का सैंडविच। ये क्या समझ लेते हैं कि ये किताबें क्या है, एक अपना खाने का सैंडविच है जिनको पृथ्वीवासी अच्छे से खाते होंगे, पृथ्वी पर रहने वाले लोग अच्छे से खाते होंगे और इनको बहुत कम मात्रा में ये मिलता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इनका स्टोर करके रखते हैं रैक्स के अंदर। तो एक बहुत सारे बड़े से कमरे में टेबलों पे जमा कर इनको रखा हुआ है। तो ऐसा ये सोच लेते हैं। और कैप्टन ओमेगा से ये थिंक टैंक कहता है कि तुम ऐसा करो, इस सैंडविच को खाने की कोशिश करो। सैंडविच किसको कहा है यहाँ पे, अपनी बुक को, अर्थ, पृथ्वी पर जो अपनी किताब है उसको इन्होंने सैंडविच माना कि ये सैंडविच की जैसी दिख रही है, तो मतलब ये सैंडविच होगी। तो वो ओमेगा से कहता है कि तुम इसको खाकर देखो कि ये स्वाद में कैसा है। ठीक है, तो ये कहता है कि मैं खा लूँगा, ग्रेट एंड माइजिटी थिंक टैंक, मैं इसको खा लूँगा, लेकिन मैं खाकर अपना पछतावा कैसे करूँगा। जो मुझसे अच्छी इंटेलिजेंट तो ये लेफ्टिनेंट आयोटा है, तो क्यों ना ये मौका इसको दिया जाए, तो ये इसको खाकर देखे। तो फिर क्या करते हैं, ये अपनी बात टाल देता है इस आयोटा के ऊपर। तो ये आयोटा क्या करती है, ये खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी उस किताब को नहीं खा पाती जिसको ये सैंडविच समझ रहे होते हैं। फिर क्या किया जाता है, ये जो लोग होते हैं, ये आयोटा भी अपनी बात इस ऊप के ऊपर डाल देता है, सर्जेंट ऊप। सर्जेंट ऊप जो है इसके ऊपर इस बात को डाल देते हैं कि तुम इस किताब को खाकर देखो। और किताब तो अपने लिए है, किताब इनके लिए क्या है, सैंडविच, कि तुम इस सैंडविच को खाकर देखो। अब इसके बाद तो कोई रहता नहीं है, तो इसको मजबूरी में खाना पड़ता है। और ये एक बाइट उस किताब की तोड़ लेता है अपने मुँह में और खाने की कोशिश करता है। तो इसको बहुत ही ड्राई लगता है, सूखा सूखा सा लगता है। और कागज़ तो कैसे लगेंगे, अपन जानते हैं कि कागज़ को जब अपन खाते हैं तो वो कैसा लगता है। तो ऐसे ही ये किताब का एक बाइट इसने टुकड़ा तोड़ लिया और खाने की कोशिश की, लेकिन इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसी है, अच्छा नहीं लगा। फिर थिंक टैंक इससे पूछता है ऊप से कि तुम बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो वो कहता है कि माइजिटी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये तो सूखा सूखा है, ये क्या है, मुझे क्या खिलाया, ऐसा ये कहता है। तो फिर ये कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं कि तुम ऐसी करो, शायद इनमें को खोल कर देखो, इनमें कुछ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो फिर ये खोल कर देखते हैं तो किताबें हैं जनरली, तो उनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो उनको लिखा हुआ मिलता है। फिर ये थिंक टैंक कहता है, ये नूडल उनको कहता है कि शायद इनमें कुछ अपने लिए लिखा हुआ हो, या अपन इसको समझ पाए कि ये है क्या, तो अपन इनको सुनने की कोशिश करें। तो ये थिंक टैंक कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर ये इनको आदेश देता है या ऑर्डर देता है कि तुम अपने कान के पास इन किताब सैंडविच को ले जाओ, इनमें से कुछ आवाज़ें आएगी,
तो उनको सुनने की कोशिश करो। तो ये तीनों ऐसा ही करते हैं, किताब को अपने कान के पास रखते हैं, कान के पास रखकर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि किताब है, किताब क्या बोलेगी, लेकिन इनके लिए सैंडविच है, तो वो सुन नहीं पाते, कुछ भी नहीं सुन पाते। फिर नूडल कहता है कि इनको खोलकर अगर अपन पढ़ा जाए, इनको खोलकर एक एक पन्ना पढ़ा जाए तो अपन जान सकते हैं कि इसमें है क्या। तो फिर ऐसा ही ये लोग करते हैं और थिंक टैंक इनको आदेश देता है कि तुम इनको खोलकर एक एक लाइन को पढ़ो और हमें बताओ कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये जब तीनों उस बुक को खोलते हैं तो एक बुक इनके पास ऐसी होती है जो किसी चिल्ड्रन की होती है। चिल्ड्रन मतलब बच्चों की होती है, और बच्चों में क्या होती है, पोइट्री या पोइम बहुत सारी उसमें दिखने को हमें मिलती है। मतलब एक पोएम की किताब को ये ले लेते हैं, और पोएम की किताब में ज़्यादातर आप भी जानते होंगे कि पोएम की जो किताब होती है उसमें ज़्यादातर बच्चों के लिए चित्र बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर बने हुए होते हैं, उनसे समझाने की कोशिश की जाती है बच्चों को कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा। तो ऐसे ही ये बुक उठा लेते हैं। अब ये उठा ली इन्होंने, खोला, उसको खोलने के बाद इन्होंने देखा तो उसमें अलग अलग चित्र बने हुए हैं, और कभी पृथ्वी जो है हमारी उसका चित्र बना हुआ है, कभी ऐसे एलियन टाइप जो ऊपर से आती है वो उनके भी चित्र बने हुए हैं, एलियंस के चित्र बने हुए हैं, और एक हम्टी डम्टी नाम का एक कार्टून आया करता था। हम्टी डम्टी नाम का एक कार्टून आया करता था, ऐसा कार्टून का चित्र उसमें बना हुआ है। और इस कार्टून में जो हम्टी होता था उसका आकार भी कैसा होता था, उसका सिर बिल्कुल अंडे के जैसा ही होता था। इस हम्टी डम्टी में उसका आकार बिल्कुल अंडे के जैसा ही होता था। तो ये लोग उसको पढ़ते हैं, उस चित्र को देखते, और चित्र को देखकर इस थिंक टैंक से जो इनका महाराजा कहलाता है इनसे कहते हैं कि महाराज ये तो बिल्कुल आप ही के जैसा है, आप ही के जैसा सर इसमें है, क्योंकि इसका सर भी ऐसे ही इतना बड़ा होता है जितना उस पोएम की पोइट्री में चित्र बने हुए ऐसा। तो इनको क्या लगता है कि इन पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने क्या किया, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की है, आपको पकड़ने की, आपको भगाने की कोई ना कोई कोशिश की है, जो आपका चित्र इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब ये आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मारेंगे ज़रूर, ऐसा ये सोच लेते हैं। तो फिर क्या होता है, ये थिंक टैंक घबरा जाता है कि यार पृथ्वी वालों ने मेरे बारे में जानकारी इतनी जुटा रखी है, तो मतलब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये अचानक से इन तीनों को आदेश देता है कि तुम तीनों क्या करो, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट हो, तुम तीनों पृथ्वी से वापस आ जाओ, तुम पृथ्वी पर बिल्कुल भी मत रुको, और तुम्हारे पृथ्वी पर जाने के जितने भी सबूत थे उनको मिटा दो, उन सबूत को सारे को ख़त्म कर दो, ताकि तुम क्या कर पाओगे, यहाँ पर आ जाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ये अपने प्लेनेट को भी छोड़ने की बात करता है कि हम अपने प्लेनेट को छोड़कर भी कहीं और दूर चले जाएंगे ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि अब उस पृथ्वीवासियों ने क्या किया है, हमारे चित्र भी बना लिए हैं, तो ये हमें ज़रूर पकड़ेंगे और हमें हमारे ऊपर आक्रमण भी करेंगे। तो ऐसा ये सोचता है, और फिर इन तीनों को वापस बुला लेता है। इन तीनों को वापस बुला के ये अपने प्लेनेट से कहीं दूर चले जाते हैं। कहीं दूर जाने के बाद जो है नूडल होता है, ये लोगों को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पृथ्वीवासियों की किताब थी जिसमें ये चित्र बना हुआ था, ये कोई हमारे महाराजा का चित्र नहीं था। इतना जो ईमानदार और बुद्धिमान ये नूडल हुआ करता था। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, जितने भी एलियन थे वहाँ के, इनके प्लेनेट के, उन्होंने क्या किया कि इस थिंक टैंक को महाराजा के पद से हटा दिया और इस नूडल को वहाँ का नया माइजिटी बना दिया कि तुम अब हमारे ग्रेट एंड माइजिटी हो नूडल, और तुम ही हमारी रक्षा करोगे क्योंकि तुम काफ़ी बुद्धिमान हो। तो ऐसा इनके साथ होता है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि ये जो एलियन की फ़ौज है जो पृथ्वी पर आक्रमण करने आई थी कि हम पृथ्वी को लूट लेंगे, लेकिन इनका महाराजा पृथ्वी की एक किताब देख के घबरा गया कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था। लिखा कुछ नहीं था, एक पोएम थी, पोएम के अंदर क्या था, उसके जैसा एक चित्र बना हुआ था, बड़े सर वाला, अंडाकार सर वाला चित्र बना हुआ था, जिसको देखकर वो घबरा गया कि पृथ्वीवासी तो हमारा आक्रमण कर देंगे और हमको मार देंगे, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, अपने ही प्लेनेट को छोड़कर भाग जाते हैं। पृथ्वी पर आक्रमण करना तो दूर की बात है, लेकिन वो अपने प्लेनेट को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि थिंक टैंक जो पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता था, वो एक किताब से डर गया और डर के अपने ही प्लेनेट को छोड़कर यहाँ से भाग गया। तो इस तरीके से एक किताब ने किसको बचाया,
हमारी पृथ्वी को बचाया। द बुक सेव्ड दैट अर्थ, एक किताब ने ही हमारी पृथ्वी को बचा लिया। अगर वो किताब नहीं होती, ये लोग उस किताब को खाते नहीं, पढ़ते नहीं, देखते नहीं, उन चित्रों को नहीं देखते, तो फिर ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते थे। ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। और जैसे ही वो चित्र को देख लेते हैं तो उनका महाराजा घबरा जाता है और वो वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, द बुक सेव दैट अर्थ, जिसमें बताया गया है कि एक किताब पृथ्वी को किस तरीके से बचा लेती है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लाइट नहीं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 10 जो लास्ट चैप्टर था वो द बुक सेव दैट अर्थ आज खत्म हुआ, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर अब हम अगली क्लास में फिर कभी करेंगे।